चालू आहे आमका. ॐ शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं उपशास्त्री कक्षा के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत सामान्य, जिसके अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई जाती है, उसमें शब्द रूप, आकारांत शब्द रूप लता शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार शब्द रूप का क्रमशः देख लिया जाए। अब आकारांत लता शब्द, ये स्त्रीलिंग है। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पहले विभक्त प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 7 विभक्तियाँ, संबोधन ला के 8 विभक्तियाँ होती है। और वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो उसके हिसाब से प्रथमा विभक्ति में लता शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। प्रथमा में लता, लते, लता। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में लताम, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। तृतीया में एक वचन में लतया, द्विवचन में लताभ्याम, बहुवचन में लताभि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में लताये, द्विवचन में लताभ्याम, बहुवचन में लताभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में लताया, द्विवचन में लताभ्याम, बहुवचन में लताभ्यः। षष्ठी के एक वचन में लताया, लतयोः, लतानाम, द्विवचन में लतयोः, बहुवचन में लतानाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लतायाम, द्विवचन में लतयोः, बहुवचन में लतासु। संबोधन में हेलते एक वचन में हेलते, द्विवचन में हेलते और बहुवचन में हेलता। ऐसा शब्द रूप होता है। तब इसको पुनः आवृत्ति रूप में पढ़ा जाए। लता शब्द, आकारांत लता शब्द, प्रथमा विभक्ति लता, लते, लता। द्वितीया विभक्ति लताम, लते, लता। तृतीया विभक्ति लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लताया, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लताया, लतयोः, लतानाम। सप्तमी लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन हेलते, हेलते, हेलता। इसको फिर पुनः पढ़ें। लता, लते, लता। प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लता। द्वितीया में लताम, लते, लता। तृतीया में लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में
लताया लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी में लताया लतयो लतानाम। सप्तमी में लतायाम लतयो लतासु। संबोधन में हे लते हे लता। लता प्रथमा विभक्ति, लता शब्द प्रथमा विभक्ति, लता लते लता। द्वितीया में लताम लते लता। तृतीया में लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी में लतायै लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी में लताया लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी में लताया लतयो लतानाम। सप्तमी में लतायाम लतयो लतासु। संबोधन में हे लते हे लता। हर हमेशा ध्यान रखना है, आकारांत एक शब्द अगर याद कर लीजिएगा तो उसी के अनुसार दूसरा शब्द रूप भी लता आकारांत बनेगा। जैसे इसी पर ले लिया जाए रमा शब्द। लता माने होता है लतरने वाला, झाड़ी नुमा, लती छोटा पौधा, लतरने वाला पौधा। और रमा शब्द इसी के आधार पर ले लीजिए। रमा शब्द वो भी आकारांत है। तो रमा शब्द में रमा रमे रमा। प्रथमा रमा शब्द के प्रथमा एक वचन में रमा, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा। द्वितीया विभक्ति में रमा शब्द के रमम एक वचन में, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा। तृतीया में रमया रमाभ्याम रमाभिः। चतुर्थी में रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। पंचमी में रमाया रमाभ्याम रमाभ्यः। षष्ठी में रमाया रमयो रमानाम। सप्तमी में रमायाम रमयो रमासु। संबोधन में हे रमे हे रमा। पुनः रमा शब्द को एक बार और इस टेबल के अनुसार देख लें। रम प्रथमा विभक्ति रमा रमे रमा। द्वितीया में रमम रमे रमा। तृतीया में रमया रमाभ्याम रमाभिः। चतुर्थी में रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। पंचमी में रमाया रमाभ्याम रमाभ्यः। षष्ठी में रमाया रमयो रमाणाम। सप्तमी में रमायाम रमयो रमासु। संबोधन में हे रमे हे रमा। अब माला शब्द ले लीजिए। माला शब्द आकारांत है तो इसी के अनुसार चलेगा। माला माले माला। माला शब्द के प्रथमा विभक्ति में एक वचन में माला, द्विवचन में माले, बहुवचन में माला। द्वितीया विभक्ति में मालाम माले माला। तृतीया में मालया मालाभ्याम मालाभिः। चतुर्थी में मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः। पंचमी में मालाया मालाभ्याम मालाभ्यः। षष्ठी में मालाया मालयो मालानाम। सप्तमी में मालायाम मालयो मालासु। संबोधन में हे माले हे माला। पुनः एक बार और इस पर ध्यान दिया जाए। माला शब्द में माला माले माला। मालाम माले माला। मालया मालाभ्याम मालाभिः। मालायै मालाभ्याम
मालाभ्यः, मालाया, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालाया, मालयो, मालानाम, मालायाम, मालयो, मालासु, हे माले, हे माले, हे माला। इसी प्रकार दुर्गा, अम्बा आदि का भी रूप चलेंगे। अब दुर्गा शब्द ले लीजिए इसी पर। दुर्गा शब्द भी आकारांत है और स्त्रीलिंग है। दुर्गा, दुर्गे, दुर्गा। दुर्गम प्रथमा विभक्ति में दुर्गा, दुर्गे, दुर्गा। द्वितीया विभक्ति में दुर्गम, दुर्गे, दुर्गा। तृतीया विभक्ति में दुर्गया, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभिः। चतुर्थी में दुर्गायै, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभ्यः। पंचमी में दुर्गाया, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभ्यः। षष्ठी में दुर्गाया, दुर्गयो, दुर्गानाम। सप्तमी में दुर्गायाम, दुर्गयो, दुर्गासु। संबोधन में हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गा। दुर्गा शब्द को पुनः एक बार और रिपीट कर दोहरा दिया जाए। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गे, दुर्गा। दुर्गा द्वितीया विभक्ति में दुर्गम, दुर्गे, दुर्गा। तृतीया विभक्ति में दुर्गया, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभिः। चतुर्थी विभक्ति में दुर्गायै, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभ्यः। पंचमी विभक्ति में दुर्गाया, दुर्गाभ्यम, दुर्गाभ्यः। षष्ठी में दुर्गाया, दुर्गयो, दुर्गानाम। सप्तमी में दुर्गायाम, दुर्गयो, दुर्गासु। संबोधन में हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गा। इसी प्रकार अम्बा शब्द का भी रूप चलेगा। तो हर हमेशा ध्यान रखना है जो एक शब्द रूप को, आकारांत एक शब्द रूप को पूर्णतया कंठाग्र कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। उसके आधार पर दूसरे शब्द को भी उसी प्रकार से याद करना है। अब इस याद जब हो जाएगा तो कहीं भी कोई पूछेगा तो कठिनाई नहीं महसूस होगी। जैसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न में ऐसे पूछ देगा, लता शब्द के द्वितीया के एक वचन में क्या रूप होता है? याद रहेगा तो आसानी से आप लिख दीजिएगा लताम, दुर्गाम, रमाम, जिस शब्द का रहेगा। चतुर्थी के बहुवचन, लता शब्द का चतुर्थी के बहुवचन में क्या होगा? तो लताभ्यः। लता शब्द के पंचमी के द्विवचन में क्या होगा? लताभ्याम। लता शब्द के सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? लतायाम। रमा शब्द के सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? रमायाम। रमा शब्द के द्विवचन प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में क्या रूप होगा? रमा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीयायां किंग रूपम, द्विवचने किंग रूपम। रमे, उत्तर होगा रमे। लेकिन इसके लिए आपको पाठ को कंठाग्र कर लेना है। एक शब्द कम से कम कंठाग्र कर लेना हो तो आगे व्याकरण के आधार पर कहीं कहीं किसी शब्द में परिवर्तन होता है, बाकी सबका रूप समान रूप से ही चलता है। तो एक बार पुनः
लता शब्द को दोहरा दिया जाए। लता शब्द की प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लता, द्वितीया में लताम, लते, लता, तृतीया विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लताभि, चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्यः, षष्ठी में लताया, लतयो, लतानाम, सप्तमी में लतायाम, लतयो, लतासु, संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। इस प्रकार से एक पाठ कंठाग्र कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और दूसरे भी कहीं व्यवहार करने में सहूलियत होगी। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।